सुरुवात करतोय। मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर, या कार्यक्रमास उपस्थित असलेले आपण सर्वजण आणि पत्रकार मित्रांचं मी रवींद्र साठे, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या वतीने मनापासून स्वागत करतो। आपल्याला माहिती आहे की आज इथे रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या एका नव्या प्रशिक्षण इमारतीचं, ज्याला एकात्म भवन नाव दिलेलं आहे, या इमारतीचं लोकार्पण, या इमारतीचं उद्घाटन इथे आज होत आहे आणि या कार्यक्रमासाठी आपण सर्व जमलेलो आहोत। कार्यक्रमात उद्घाटक म्हणून केंद्रीय रसायन मंत्री आदरणीय आनंद कुमारजी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। त्यांच्याचबरोबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सहसरकार्यवाह आणि आमच्या सर्वांचे पालक आदरणीय सुरेशजी सोनी हमारे मध्य में उपस्थित है। म्हाळगी प्रबोधिनीच्या प्रबंधन समितीचे काही सदस्य इथे उपस्थित आहेत। आमच्या प्रबोधिनीचे अध्यक्ष प्राचार्य अनिरुद्ध देशपांडे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। तसंच आमचे कोषाध्यक्ष प्रतापभाई आशर, राजेश शहा, भाई गिरकर आणि आमच्या प्रबंधन समितीचे आणखी एक सदस्य अरविंद रेगेजी आणि म्हाळगी प्रबोधिनीचे महासंचालक डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत। या सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करतो, आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो आणि या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करण्यासाठी विनयजींना विनंती करतो। हमारे मध्य में इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से हमारे निमंत्रण पर पधारे हुए केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री और हमारे बहुत पुराने सहयोगी मित्र माननीय श्री अनंत कुमार जी, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह माननीय श्री सुरेश जी सोनी, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी के अध्यक्ष प्राचार्य माननीय श्री अनिरुद्ध देशपांडे जी, प्रबोधिनी के प्रबंधन समिति के सारे सम्मानित सदस्य, मेरे सहयोगी और प्रबोधिनी के कार्यकारी निदेशक रविंद्र साठे जी और उपस्थित प्रबोधिनी प्रेमी भाइयों और बहनों। वैसे आप सबको पता होगा कि इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विद्यमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी उपस्थित होने वाले थे, मगर प्रधानमंत्री जी आज यूएस जा रहे हैं और कुछ कारणोंवश उनको वहाँ पर दिल्ली में रुकना पड़ा और ये निर्णय कल रात लगभग 12 साढ़े 12 बजे उनको करना पड़ा। तब जा कर के लगभग 12:30 1 बजे उन्होंने कार्यकर्ताओं के माध्यम से आनंद कुमार जी से संपर्क किया और आनंद कुमार जी को सुझाव दिया, निर्देश दिया कि वो उनकी जगह यहाँ पर आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतने ऐन समय पर सुझाव या निर्देश मिलने के बावजूद भी अनंत कुमार जी ने अपने सारे तय कार्यक्रमों को बाजू में रखते हुए और सुबह 8:30 बजे जिस विमान से श्रीमान अमित शाह जी आने वाले थे, लगभग उसी विमान से और उसी सीट पर बैठकर अनंत कुमार जी हमारे मध्य में उपस्थित हुए। तो एक कार्यकर्ता होने के नाते कितनी भी ऊंचाई पर, ऊंचे पद पर आसीन नेता भी क्यों न हो, मगर एक कार्यकर्ता के स्पिरिट से उन्होंने इस निर्देश को स्वीकारा और वो अमित जी की जगह यहाँ पर हमारे मध्य में आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है। वैसे आनंद कुमार जी को मैं कहना चाहूँगा कि प्रबोधिनी के बारे में एक संजोग की बात ऐसी भी रही है कि जहाँ ये भवन बना है आज, पूरा जो जिसको हम ज्ञान नैपुण्य केंद्र कहते हैं, ये ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स बना है, इसका भूमि पूजन 1992 में इगतपुरी के पास हुआ था। भूमि पूजन वहाँ हुआ, भवन यहाँ खड़ा हुआ और अमित जी आने वाले थे, उसकी जगह अनंत जी आए। मगर अमित हो, अनंत हो, इगतपुरी हो, उत्पन्न हो, एकात्म ही है, इसलिए हम उसी एकात्म भाव से देख रहे हैं। भवन का नाम भी एकात्म भवन रखा गया है और जिसका अभी अनंत कुमार जी और माननीय सोनी जी ने लोकार्पण किया है। इसलिए सबसे प्रारंभ में मैं माननीय आनंद कुमार जी का बहुत स्वागत करता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में सहभागी होने का निमंत्रण स्वीकार किया।
ये जो एकात्म भवन यहाँ पर बना है, जो आप सब लोग भी इसके बाद जलपान वहीं पर दिया जाएगा तो आप देखेंगे भी, ये एक सोच के आधार पर बना हुआ भवन है। सोच ये बनी कि प्रबोधिनी के बाकी, जैसे हम देखते हैं और कई सालों से आप में से कई लोगों ने यहाँ पर रहने का आनंद भी लिया होगा, कि एकलव्य नाम का एक यहाँ पर छात्रावास है या प्रशिक्षार्थी निवास है, और उसी तरीके का एक सांदीपनी भी है, और जो प्रशिक्षण देने के लिए आते हैं उनके लिए एक व्यासकुल भी बना हुआ है। मगर ये सारी रचनाएं एक तो पर्याप्त भी नहीं थी, बहुत बड़ी संख्या में लोग अभी इसका लाभ लेना चाहते हैं, और विशेष रूप में स्वैच्छिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए, उन संगठनों के लिए कम खर्चे में और कुछ सुविधा यहाँ पर उपलब्ध हो, ये लगातार हमारे पास निर्देश आते रहे, सुझाव आते रहे। तो हमारे पूर्व अध्यक्ष, जो आज दुर्भाग्यवश हमारे मध्य में नहीं है, श्री गोपीनाथ मुंडे जी ने 2009 के दरमियान ये तय किया कि हम सब मिलकर एक नए भवन का निर्माण करेंगे, और 2009 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक माननीय श्री मोहन जी भागवत और श्री गोपीनाथ जी मुंडे जी की उपस्थिति में यहाँ पर एक भूमि पूजन का छोटा सा कार्यक्रम भी हुआ, और तब से इस भवन के निर्माण की ओर हम अग्रसर हुए। काफ़ी समस्याएं भी थी, मगर फिर भी लगभग इस साल जून जुलाई में इसको और अधिक गति मिली, और अभी ये भवन बना, जिसको आज माननीय आनंद जी और माननीय सोनी जी ने लोकार्पण भी किया है। ये एकात्म भवन केवल नाम के लिए एकात्म नहीं है, वाकई में उसकी जो रचना है वो भी एकात्म है, यानी एक ही छत के अंदर प्रशिक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण भवन भी है, एक बड़ा हॉल है जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागृह हमने कहा है, भोजन वितरण की और सारी व्यवस्था भी वहाँ पर है, और 48 कमरे हैं कि जिसके आधार पर वहाँ पर लगभग 150 के करीब प्रशिक्षार्थी इकट्ठा रह सकते हैं और प्रशिक्षण का लाभ ले सकते हैं। तो उस दृष्टि से निवास, भोजन और प्रशिक्षण ये सारा एक ही जगह होने के कारण एक दृष्टि से ये एकात्म भवन है। मगर दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि आज 25 सितंबर है, हम सबके मार्गदर्शक और जिनके विचारों के प्रकाश में हम अग्रसर रहते हैं, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज जयंती दिवस है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी